क्या है भविष्य मलिका, जिसने की चौंका देने वाली खतरनाक भविष्यवाणी। सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है और यही पुराण भारतीय संस्कृति की नींव है। हिंदू धर्म पुराणों में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता है, लेकिन पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद दास महाराज के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्तों पर की थी और यह भविष्य मालिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणी की है, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई है। आज हम आपको भविष्य मालिका की चौंका देने वाली भविष्यवाणी बताएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है और हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में यह युद्ध भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगा। इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी और हंसती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी। रामायण, महाभारत और पुराणों में पौराणिक काल की बातें लिखी गई है, लेकिन भविष्य मालिका मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बताया गया है। नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा आदि भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की चर्चा हमेशा घटना घटित होने के बाद होती है, लेकिन स्वामी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की चर्चा पहले से ही होने लग जाती है। संत अच्युतानंद दास की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो सभी 100% सच होते जा रही है। दोस्तों, जब रामायण काल में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छा गया था। इसी प्रकार सतयुग में भी जब मोरासुर राक्षस ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखी थी, तब इस असुर ने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तब भी 7 दिन का अंधकार हुआ था और इसी 7 दिन में मोरासुर का वध हुआ था। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह घटना 2024 से 2029 के बीच कभी भी हो सकती है और ऐसे समय में जो भी महामंत्र का जाप करके इन लताओं को आंखों में लगाएगा, उस व्यक्ति को इस अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। दोस्तों, आगे भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि धरती की दूरी में बदलाव आएगा, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी भी कम हो जाएगी। इसके कारण पृथ्वी के तापमान में तेजी से परिवर्तन होगा, जिससे आधी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और आधी पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे वह बर्फ पिघलकर समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ा देगी। समुद्र का जलस्तर इतना तेज बढ़ जाएगा कि समुद्र के किनारे बसे हुए शहर और देश जलमग्न हो जाएंगे। साथ ही एक और भी परिवर्तन हो सकता है कि जहां अभी समुद्र है वहां रेगिस्तान बन जाएगा। अगली भविष्यवाणी में यह लिखा है कि विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती का ऊपरी भाग पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। इसमें फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा। आगे भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि सौर तूफान मचाएगा पृथ्वी पर तबाही। दोस्तों, सौर तूफान सूर्य से अचानक निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी होती है और सौर मंडल में ये अब तक के शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं। इनमें अरबों हाइड्रोजन बम की तुलना में ऊर्जा रिलीज होती है। ये विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ये कुछ ही समय तक निकलते हैं। यदि ये सीधा पृथ्वी पर आ जाएं, तो कुछ ही समय में ये पृथ्वी पर से जीवन को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन विस्फोटों से हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सन 1989 में सूर्य से इतना खतरनाक विस्फोट निकला था कि कनाडा के प्रांत में 9 घंटे तक बिजली पूरी तरह से बंद हो गई थी। आगे भविष्यवाणी में युद्ध के बारे में उन्होंने बताया है कि विश्व युद्ध 2025 से प्रारंभ होगा और 2052 तक चलेगा। यह युद्ध 27 वर्ष तक चलेगा। नास्ट्रेडमस की एक भविष्यवाणी के अनुसार भी तीसरा विश्व युद्ध 27 वर्ष चलने वाला है। इतना लंबा समय लगने का कारण यह है कि इस युद्ध में कोई देश कभी शामिल होगा तो कोई कभी, लेकिन भारत इस युद्ध से 2035 के पहले ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि सबसे पहले भारत में पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। उसके बाद फिर वे अन्य देश में सनातन धर्म को स्थापित करेंगे और दुनिया में सनातन धर्म का एक बार
फिर से झंडा लहराएगा। भविष्य मलिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और अभी उनकी आयु 17 वर्ष की हो सकती है, क्योंकि भविष्य मलिका के अनुसार उनका जन्म 2006 में हो चुका है और अभी तो उनकी बहुत सी लीलाएं हमें देखने को मिलेगी। आगे भविष्य मलिका में यह भी लिखा है कि यह कलयुग के अंतिम समय में विश्व भर में केवल 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे और यही लोग सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी लोगों का अंत हो जाएगा और इन 64 करोड़ लोगों में से भी 33 करोड़ लोग भारत के ही होंगे और बाकी उन 31 करोड़ लोग पूरी दुनिया से होंगे। भारत में सबसे ज़्यादा लोग बचेंगे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ धर्म, कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ और दया भावना बची है। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा। इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। उड़ीसा में मई 2019 में फानी नाम का तूफान आया था, जिसमें यह पवित्र बरगद का पेड़ गिर गया था और फिर 2019 में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया था और इस महामारी में लाखों लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2025 के आसपास वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि दुनिया में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। तब बहुत से देशों के लोग भारत में आकर बस जाएंगे और इस दुनिया में धर्म की चर्चा होने लगेगी। ये सभी बातें भविष्य मलिका में लिखी गई है और साथ ही ये भी लिखा है कि जिस समय विश्व युद्ध चल रहा होगा उसी समय कई जगहों पर उल्कापिंड भी गिरेंगे, जो भयंकर तबाही मचाएंगे और दुनिया की बहुत सी जनसंख्या का अंत कर देंगे। हालांकि छोटे मोटे उल्कापिंड तो कई बार गिर चुके हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा विनाश नहीं है। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण की माया के कारण कई योद्धाओं के युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी और वह अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पाए थे। वे सभी लोग इस कलयुग में जन्म लेंगे और तीसरा विश्व युद्ध में भाग लेंगे। साथ ही गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण आदि ऐसे योद्धा भी थे जो मजबूरी में अधर्म की ओर से युद्ध लड़े थे। वह भी इस युद्ध में धर्म की ओर से लड़ने के लिए भाग लेंगे, क्योंकि भविष्य मलिका के अनुसार महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन नहीं हुआ था। इसका कुछ समय बाकी रह गया था और वह इस कलयुग में कली युद्ध के रूप में पूरा होगा और ये सभी युद्ध करेंगे और दुश्मन सेना में हाहाकार मचा देंगे। इनमें से गुरु द्रोण, भीष्म पितामह का जन्म भारत में होगा। दोस्तों, बालाजी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। वह चिरंजीवी है और वे भारत में एक गुप्त स्थान पर रह रहे हैं और वे कलयुग के इस युद्ध में दुश्मनों को मार गिराएंगे और भगवान कल्कि समेत सभी चिरंजीवी मिलकर अधर्म का खात्मा कर डालेंगे और धर्म का झंडा लहराएंगे। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, आगे भविष्य मलिका ग्रंथ की आपके पास क्या जानकारी है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।